जय महाराष्ट्र पब्लिक, आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन में बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर के बारे में। जी हाँ, वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th के ऊपर जो ये सीरीज चल रही है वन शॉट की, उस वन शॉट के सीरीज में हम एक ही सेशन में ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, ये काफी फास्ट फॉरवर्ड सेशन है क्योंकि इसमें ना चैप्टर भी काफी इजी है। चैप्टर इतना इजी है कि समझाओगी मत। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात करेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट, इंडिया और ब्राजील के बारे में। लेकिन देखो, ये चैप्टर शुरू करने से पहले आई वांट ऑल ऑफ यू कि आपके सामने टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्योग्राफिक टेक्स्ट बुक में काफी सारी बातें बताई गई है जो अगर आपके आंखों के सामने होंगी देन ओनली मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा वो आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। सो सबने टेक्स्ट बुक निकाली होगी ऐसा मैं इमेजिन करके चल रहा हूं। आप सब लोग क्या अपने अपने डेस्क के सामने, मोबाइल के सामने या फिर लैपटॉप के सामने बैठे होंगे। सो वही सारी बातें आज हम करने वाले। लोकेशन एंड एक्सटेंट मतलब क्या? लोकेशन का मतलब होता है कि क्या भाई कौन से लोकेशन पे आना है, मतलब है ना लोकेशन कहां पे। एक्सटेंट मतलब क्या, कहां से कहां तक फैला हुआ है। ये सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम काफी सारी बातें करेंगे इस चैप्टर के बारे में। और क्यों इस साल आपको एक नया ज्योग्राफी सीखने को मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमने फील्ड विजिट देख लिया कल, है कि नहीं। फील्ड विजिट में आपको देखने को मिला कि किस तरह से हम रीजन में जाते हैं, वहां के जो रिलीफ है, सॉइल है, एरिया है, किस तरह से हम फील करते हैं। तो वही सारी बातें आज हम यहाँ पे करने वाले काफी बेहतरीन तरीके से आप सबके सामने। ओके, सब लोगों ने क्या करना है, सब लोगों ने टेक्स्ट बुक निकालनी है और अपने सामने बैठ के इस पर्टिकुलर चैप्टर को सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले बात करेंगे इन सारी चीजों को, अगर सच में आपको डिटेल में पढ़ना है तो स्कॉलर वाली बैच आपके लिए इंतजार कर रही है। उसमें हम सारे टीचर्स, ओके, वी ऑल आर वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू देयर। सो डू कम इन दैट पर्टिकुलर बैच एंड डिटेल में सीखने का मजा ही काफी अलग होता है। वही मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे बताने वाला हूं। तो देखो, और 9th के बाद 10th आती है, 10th के बाद 11th आती है। तो 11th के लिए भी एंड 12th के लिए भी वी हैव ग्रेट बैचेस आर हियर। सो 11th के लिए एंड 12th के लिए वी हैव द न्यू बैच। ओके, तो उसके लिए आप जरूर आइएगा, वो आपके लिए यहाँ पे रहेगा काफी इंपॉर्टेंट तरीके से। आगे चलते बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में कि एक्चुअली इस चैप्टर के बारे में क्या क्वेश्चंस आए। देखो, आप ना ये चैप्टर से आप बहुत सारी ये समझोगे कि चैप्टर में पढ़ना क्या होता है, क्या क्या टॉपिक्स वगैरह है, कॉन्सेप्ट क्या क्या है, एक्चुअली लोकेशन होता क्या है, एक्सटेंट क्या है, ब्राजील और इंडिया, मतलब इंडिया का ज्योग्राफी सीखने के लिए ब्राजील को ही यहाँ पे क्यों लिया गया। ये सारी बातें आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ना जानना यह होता है कि जिस एग्जाम के लिए हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो एग्जाम है, जो कि 2027 में आपकी जो होने वाली है, नेक्स्ट मार्च में जो आपका जो पेपर यहाँ पे होगा, उसके लिए हम प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया गया है, दैट इज मिशन 2027, जिसके लिए हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे इस टारगेट को फुलफिल करना है। तो इस मिशन 2027 मतलब एग्जामिनेशन में एक्चुअली क्वेश्चंस क्या आते हैं, हर एक चैप्टर से जो है क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक्चुअली महाराष्ट्र बोर्ड, जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना जो महाराष्ट्र बोर्ड है, इस महाराष्ट्र बोर्ड से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सोचता कैसे, उसका दिमाग क्या है, इसी का मतलब होता है ट्रेंडिंग एनालिसिस। मतलब ट्रेंड क्या रहा है पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पूछने के इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो थोड़ा समझेंगे, फिर आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी। देखो, पैटर्न सबको पता है क्वेश्चंस क्या आते हैं। मैं आपको फिर से बताऊं कि ज्योग्राफी में इस साल आपको मैप काफी आएंगे, ग्राफ्स काफी आएंगे। तो इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे गए, पहला क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ना अभी तक बात करेंगे मार्च 2020 से 2025 तक सिर्फ 4 बार फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इसको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है नहीं, लेकिन हाँ स्टिल यूनिट थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। ऑड वन आउट अगर कहेंगे, मतलब उसमें से जो भी ऑड वाला फैक्टर है, 4 आपको फैक्टर दिए जाएंगे, 4 वर्ड दिए जाएंगे, फिजियोग्राफी हो सकता है, रिवर हो सकता है, उसमें जो भी ऑड वन है उसको आपको निकाल बाहर फेंकना है। सिर्फ एक बार पूछा गया है, तो इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पे बात करूंगा सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। ओके, आपको ना सही जो करेक्ट करना है, रॉन्ग वन, ये सिर्फ 2 बार पूछा गया है 19 से लेके 25 तक। तो इसलिए दिस टॉपिक आल्सो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। बात करेंगे फिर मैच द फॉलोइंग, ये भी सिर्फ 2 बार पूछा गया है, सो इसको भी छोड़ दो। ओके, और वो भी सिर्फ 2 मार्क के लिए पूछा गया है ना। राइट इन वन सेंटेंस आपको लिखना सिर्फ 3 बार पूछा गया है। मतलब इस चैप्टर से ना ज्यादा जो चीज है ना, ज्यादा बार क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं किसी एक भी इससे। लेकिन अगर मैं बात करूंगा, ये जो मैप वाला क्वेश्चन है, इस चैप्टर से मैप वाला क्वेश्चन आता है। अभी तक 5 बार 5 क्वेश्चन मैप के पूछे गए हैं। एंड अगर हम बात करेंगे इसे और एक ऑब्जर्व द मैप, ये पूरा 4 मार्क के लिए मैप आया। तो इसलिए मैं कहूंगा ये जो चैप्टर है
ये मैप के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का मैप, ब्राजील का मैप, जो भी सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है इस पर्टिकुलर मैप को लेके, मतलब एक भी वर्ड, एक भी लोकेशन, एक भी स्टेट या एक भी ओशन या सी जो है छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से मैप वाला क्वेश्चन बार बार आता है। ओके, चलिए बात यहाँ पे करेंगे, ज्योग्राफी की बात करेंगे। आंसर इन डिटेल सिर्फ 5 बार यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए ये जो दो क्वेश्चंस है, मैप वाला क्वेश्चन एंड राइट आंसर इन डिटेल वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैप में चीजें लिखनी है, उसका इंडेक्स बना के उसमें ड्रॉ डाउन करना है, एज वेल एज आपको मैप को ऑब्जर्व करके उसके आंसर भी देने हैं। 2019 से 24 तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, डायरेक्टली मार्च 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। तो ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है, आगे चलेंगे। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में दिया क्या गया है, लोकेशन का मीनिंग होता क्या है, एक्सटेंड का मीनिंग होता क्या है, वो बातें आप समझेंगे काफी अच्छी तरीके से। लोकेशन को जानेंगे क्या बात होती है, ओके, दोनों के बारे में यहाँ पे बात यहाँ पे करेंगे। इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया का एक्सटेंड क्या है, ब्राजील का एक्सटेंड क्या है, ब्राजील का लोकेशन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या, इंडिया में क्या क्या चीजें हुई, इंडिया भाई जो एक कंट्री करके आगे आया कैसे, ये बातें भी हमें यहाँ पे देखनी है। देन विल गोइंग टू हैव हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द ब्राजील, ये बात यहाँ पे करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलेंगे काफी इंपॉर्टेंट चीज के साथ, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। ओके, इस वर्ल्ड मैप में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ब्राजील है कहां पे और इंडिया कहां पे। तो ये आपका ब्राजील, ओके, आपका मतलब आप इस साल इसे पढ़ने वाले हो, तो ना इस साल आपको काफी सारी चीजें पता चलेगी ब्राजील के बारे में कि भाई ब्राजील ऐसा है, ब्राजील ऐसा है, ब्राजील वैसा है, कैसा है ब्राजील। ब्राजील के बारे में सिर्फ एक ही चीज पता होती है बहुत सारे लोगों को, दैट इज नथिंग बट क्या, ओके, उनका फुटबॉल या फिर उनका गाना जिसके ऊपर हम काफी नाचते, ब्राजील ला 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 ला, ब्राजील ब्राजील, डिंकी 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 डिंकी, है कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने गणपति में, बहुत सारे लोगों ने वरात में, बहुत सारे बच्चों ने ये डीजे के ऊपर गाना सुना होगा, हमारे बचपन में तो गाना काफी था, है कि नहीं। तो ब्राजील यहाँ पे भाई लोग, और ये अपना इंडिया, ओके, इंडिया ब्राजील दोनों कंट्री का लोकेशन देख लो, है कि नहीं, काफी इंपॉर्टेंट वाली ये सारी बात है। तो ये लोकेशन भी हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से डायरेक्शन में है ना, साउथ है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, ये पता होना चाहिए। इन दोनों कंट्रीज के नेबरिंग में कौन कौन से कंट्रीज है। अगर हम बात करें यहाँ पे ब्राजील की बात यहाँ पे करते हैं, या फिर इंडिया की बात यहाँ पे करेंगे, इसके आजू बाजू कंट्रीज कौन कौन से, सीज कौन से, ओशंस कौन से, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इसे जानेंगे, ढूंढेंगे, समझेंगे मैप को आराम तरीके से। ओके, चलो देखते। तो ये तो हमने नकाशा यहाँ पे मैप देख लिया। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा फ्यू हिंट्स एंड फ्लैग्स ऑफ द टू कंट्रीज, जो नीचे दिए मैं दूंगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो आपको पे समझना है। चलिए बात करते हैं। ओके, क्यूज क्या है, द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री कौन सी है भाई, इंडिया है। फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड भाई कौन है, इंडिया है। क्रिकेट इंडिया में है, सांबा ब्राजील में है, कॉफी ब्राजील में है, फुटबॉल ब्राजील में है। तो इतनी सारी चीज देखो काफी सिंपल है। तो फर्स्ट कंट्री, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, यस हम है भाई। चिली है, टर्मरिक है, कार्डमम है, हम यहाँ पे मतलब स्पाइस का कैपिटल है हम लोग, है कि नहीं। क्रिकेट सबसे फेमस है, ब्राजील में सांबा डांस किया जाता है। ओके, देन वी हैव हियर नोन फॉर अ कॉफी पॉट, मतलब कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। एंड फुटबॉल यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है। तो ये जो सारी जो चीजें ने काफी मैटर करती है, ये पहचान होती है उस कंट्री की कि जिस कंट्री का पढ़ाई इस बार करने वाले। लेकिन अब इस बार जो पढ़ाई करेंगे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से जानेंगे कि इंडिया इज लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। हम मिलियन से, राइट नाउ अगर मैं कहूं अनऑफिशियल डेटा भी सेंसस चल रहा है, लेकिन ऐसा है कि हम चीन को पछाड़ के पहला कंट्री बन चुके, एक नंबर के। ओके, हम स्पाइसेस के लिए काफी फेमस है ना। हाँ, मतलब मिर्च के लिए भाई, मिरी के लिए, लवंग के लिए, इतनी सारी चीजों के लिए हम काफी फेमस है। देन वे आर ऑल्सो फेमस फॉर स्पाइसेस, ये तो बात हमने यहाँ पे कर ली। क्रिकेट काफी पॉपुलर है, सांबा डांस वगैरह सब कुछ चीजें है ना। तो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये मैंने यहाँ पे ना पूरे वर्ल्ड का अगर मैप देखेंगे तो इंडिया का लोकेशन यहाँ पे है, जो कि एशिया के सदर्न साइड में, कहां पे, सदर्न साइड में एशिया के है। ओके, ये वाली बातें काफी इंपॉर्टेंट है, दैट यू टू अंडरस्टैंड हियर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ब्राजील, ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका में है, इट इज हियर। ब्राजील वेयर, ब्राजील साउथ अमेरिका में, ब्राजील यहाँ पे। ओके, ये वाली बातें दैट आपको यहाँ पे समझनी है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है।
अब देखो, ये ब्राजील मैंने बता दिया, ब्राजील का लोकेशन। ब्राजील के नॉर्दर्न पार्ट से ना आपको इक्वेटर जाते हुए दिख रहा है, ब्राजील के सदर्न पार्ट से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्राजील जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है एंड ब्राजील ना सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। ओके, और यहां से जाता है क्या आपका 0 डिग्री मेरिडियन, और इस वजह से ये आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ब्राजील ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया पूरी तरीके से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ऊपर हम मतलब नॉर्थ की तरफ है, तो इंडिया इज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, है ना। हाँ, यहाँ पे गलती हो गई। ओके, यहाँ पे मुझे कहना है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है इंडिया, एंड दिस वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, समझ में आया। तो ये थोड़ी बातें जो आपको यहाँ पे समझनी है कि हेमिस्फीयर होता क्या। हेमिस्फीयर मतलब ना पूरे अर्थ को ना पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो अर्थ के अराउंड अगर मैं आपको बताऊं काफी सिंपल तरीके से, ओके, चलिए हम क्या कर देते हैं, एक जो मैप है ना, हम यहाँ पे मैप लगा देते हैं, ये वाला जो, चलो ये वाला मैप हम यहाँ पे लगा देंगे। कहा गया ये वाला मैप, ओके, हाँ ये वाला मैप है। तो इस वाले मैप में अगर हम देखेंगे काफी सिंपल तरीके से, तो ये ना यहाँ पे हम इक्वेटर को ड्रॉ करते हैं। किसको ड्रॉ करते हैं? इक्वेटर की। हाँ, तो ये है इक्वेटर। ओके, तो इक्वेटर क्या करता है, व्हाट इक्वेटर विल गोइंग टू डू, इक्वेटर डिवाइड अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स। ये जो इसके नॉर्थ में पार्ट है इसे कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये जो साउथ में जो इसका सारा जो पार्ट इसे कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक लाइन की तरह। यस, ओके, अब इसके यहां पे है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और यहां पे है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो यहां पे सारी जो कंट्री यहां पे जो होगी दैट विल बी इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यहां पे सारी जो कंट्री यहां पे जो होगी वो होगी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ रहे हो? तो अर्थ को इस तरह से डिवाइड किया गया है ताकि हमारी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, जीने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए लोकेशन किसका कहां पे है, इसे कहते हैं। अब अगर थोड़ा आगे चलें, काफी सिंपल तरीके से बातें यहाँ पे करेंगे, मैं आपको बता रहा था। ओके, हाँ, ये वाली बात है। अब देखो इस चैप्टर, इस चैप्टर की मेन थीम है क्या? चैप्टर की मेन थीम है कि ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है ना आपको अप्लाई करना है इंडिया के बारे में, ब्राजील के बारे में। और ज्योग्राफिकल नॉलेज होता क्या है? ये होता है कि नदियां हैं, रिवर्स है, ओके, रिवर्स है, माउंटेन्स है, देयर आर सो मेनी ज्योग्राफिकल फीचर्स है, उसके बारे में सारी बातें। देन द मेन थीम इज अंडरस्टैंडिंग हाउ लोकेशन, हिस्ट्री एंड फिजिकल फीचर्स रीजन को शेप करते हैं, है ना। किस तरह से इस रीजन को शेप करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो वो हम इस साल देखने वाले। तो क्या है चीजें, चलो देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो व्हाट गोइंग टू हैपन, ये मेन थीम है कि लोकेशन की किस तरह से, मतलब इंडिया का क्या है लोकेशन, इंडिया भाई कॉन्टिनेंट कौन सा अपना, अपना कॉन्टिनेंट बल्ले 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 बल्ले, तो अपना क्या है भाई एशिया। देन हेमिस्फीयर नॉर्थ और ईस्ट में, हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, और ईस्टर्न है जो हमने थोड़ी देर बात करी। पॉपुलेशन हमारी काफी बढ़िया है, काफी ज्यादा है। ओके, लेकिन अगर हम बात यहाँ पे करेंगे, बात करेंगे ब्राजील के बारे में, लोकेशन साउथ अमेरिका है, हेमिस्फीयर साउथ और नॉर्थ और साउथ वेस्ट है, एंड एक्सटेंट जो है ना 5th लार्जेस्ट बड़ी ये कंट्री है, इंडिया 7th लार्जेस्ट बड़ी कंट्री है, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट फेमस है फुटबॉल के लिए। सिंपल ट्रूथ क्या है, मैप ना आपको लगता है मैप मेक्स ब्राजील लुक स्मॉल, बट इट्स अ मच बिगर देन इंडिया, ये इंडिया से काफी बड़ा है। मतलब लगता होगा यहाँ पे छोटा है, लेकिन मेरे भाई और बहनों ये इंडिया से काफी काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। ओके, अगर हम देखिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्यों, मतलब क्यों लोकेशन को समझना है, क्यों ज्योग्राफी को पढ़ना है, क्योंकि ना देखो होता क्या है, ज्योग्राफी से हम बने, ज्योग्राफी में है क्या, सॉइल है, मिट्टी है ना, उसी से एग्रीकल्चर है, फिर माउंटेन्स है, फिर रिवर्स है, पानी है, तो ये सब कुछ ना ज्योग्राफी के पार्ट है। अगर ये ज्योग्राफी के सारे पार्ट नहीं होंगे, इसे हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, देन हाउ वी विल गोइंग टू डेवलप आवर इकोनॉमी, हम इकोनॉमी कैसे डेवलप करेंगे, हम ट्रेड को कैसे डेवलप करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सो ये सारी चीजों से मिलकर सारी चीजें आती हैं, इसीलिए रीजन को अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एडेप्टेशन काफी, क्योंकि ह्यूमन जो है ना, जिस तरीके का एनवायरमेंट हो, जिस तरह का क्लाइमेट हो, जिस तरह की ज्योग्राफी, उस तरीके से हम रहते हैं। राजस्थान में अलग प्रकार के घर है,
केरला में अलग प्रकार के घर है, लद्दाख में अलग प्रकार के घर होते हैं, रहन सहन होता है, खाना होता है, कपड़े होते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी एंड द क्लाइमेट, वी आर अडेप्टिंग। हम खुद को बदलते हैं, हम खुद को ना उस एरिया से क्या करते हैं, ढाल लेते हैं खुद को। ओके। और इससे ना ही पता चलता है कि क्या क्या रिसोर्स भी वहां पे है, कौन कौन से मिनरल्स है, कौन कौन से मतलब जंगल्स वहां पे है, मिनरल्स वहां पे है। ओके। हाँ, द चैप्टर इंट्रोड्यूसेस हाउ प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। सो फोर्थ वाला क्या है, फ्यूचर इंसाइट। फ्यूचर इंसाइट, फ्यूचर इंसाइट्स। तो बाय अंडरस्टैंडिंग करंट ट्रेंड्स यू कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर चेंजेस। आप फ्यूचर चेंज को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके। एंड प्रिपेयर टू फेस नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर्स बेटर। समझ रहे हो? ओके। स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट, ओके, स्टडिंग दिस चैप्टर आपको समझ में आएगा कि भाई हम ऑब्जर्वेशन से कैसे सीख सकते हैं। जैसे हमने पहले चैप्टर के बारे में बात करी, ऑब्जर्वेशन तो आपने किया। ओके। एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं, कंपेयर किस तरह से कर सकते हैं इन दोनों कंट्रीज को, और किस तरह से बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। क्योंकि ये समझोगे तभी आगे चीज समझ में आएगी। तो अंडरस्टैंडिंग द रीजन, दोनों कंट्रीज अलग अलग है कैसे, माउंटेन्स कैसे, डेजर्ट्स कैसे, ह्यूमन जो होता है नेचर के अनुसार खुद को अडेप्ट कर लेता है। देन हम किस तरह से रिसोर्स को कभी यूज करते, कभी वेस्ट करते हैं, हम उसे ठीक से बचाते नहीं है। फ्यूचर इंसाइट मतलब आगे जाके कौन से रीजन सेफ होगा, फ्यूचर के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देन स्किल डेवलपमेंट मतलब ऑब्जर्वेशन करना, एनालिसिस करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, ये सारी बातें मैटर करती है। क्योंकि ये सब कुछ सीखेंगे तभी जाके समझेंगे कि ज्योग्राफी में किस तरह की चीजें सीखते हैं, अप्लाई करते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। क्योंकि आप नहीं रहना चाहोगे उस जगह जहां पे पानी काफी कम है, जहां पे पानी अवेलेबिलिटी है, ऑब्वियसली आप चाहोगे फैमिली के साथ वहां पे जाओ, है ना। नेक्स्ट तो बात अभी करेंगे इन सारे कंट्री बारे। जैसे इंडिया इज लोकेटेड, इंडिया कहां पे लोकेटेड है ये सबको पता है। तो इंडिया जो है, इंडिया को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इंडिया का कैपिटल क्या है भाई, न्यू दिल्ली। तो इंडिया कहां पे लोकेटेड है, इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ओके। लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन, ओके, एशियन कॉन्टिनेंट। तो एशियन कॉन्टिनेंट के हम सदर्न पार्ट में है, ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। ओके। अगर आगे चलेंगे, लेट्स फाइंड इंडिया का हम लैटिट्यूड देखेंगे 8 डिग्री। ओके। 8 डिग्री काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो इंडिया के वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान है, नॉर्दर्न साइड में अफगानिस्तान है, देन चाइना है, नेपाल है, भूटान है नॉर्दर्न में, यहाँ पे बांग्लादेश, म्यांमार है, यहाँ पे श्रीलंका है, अरेबियन सी यहाँ पे है, बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन। ये जितना भी मैप में सारी चीजें दी गई हैं आपको पता होनी चाहिए। एक भी वर्ड जो मैप में दिया है वो भूलना नहीं है, उसे मतलब रिमेंबर करके रखना है, दिमाग से परफेक्ट करके रखना है, तो तभी सारी चीजें आपकी आसान हो पाएगी। ओके, नहीं तो फिर मुश्किल है। तो मैंने आपको दिया लोकेशन, तो ये जो है ना, दीज आर द कीवर्ड्स, ऑफ इंडिया का लोकेशन हो, एक्सटेंट हो या फिर बाउंड्रीज हो। तो लोकेशन में क्या है, इंडिया आता है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में आता है। ये वाली बातें जो है ना, लैटिट्यूड मतलब क्या, अपनी अर्थ है ऐसे। ओके, यहाँ पे आपका इक्वेटर है। ओके, इक्वेटर को जो पैरेलल लाइंस वगैरह होती है उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ओके, अगर हम इक्वेटर, हम ऐसे बात करेंगे मेरिडियन है, तो मेरिडियन को जो इस तरह की जो लाइंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड। ये आपकी लैटिट्यूड्स, ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स, दीज आर कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये जो है इक्वेटर को क्या होता है भाई, पैरेलल सारी लाइंस होती है। ये समझ में आया? काफी सिंपल है। सो इंदिरा पॉइंट सबको पता है भाई, कहां पे, अंडमान निकोबार में। इस तरह पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पे ये भी कहा सकता हूं, अफगानिस्तान भी है। ओके, तो ये सारी बातें काफी मैटर करती है आपको बातें समझनी। अब देखो नेक्स्ट आगे चलेंगे, देखेंगे ये जो ब्राजील की कंट्री के बारे में देखेंगे। तो बेसिस ऑफ ब्राजील क्या है, ब्राजील को फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील यहाँ पे कहा जाता है। नेम ऑफ द कैपिटल क्या है, ब्राजील, इसका कैपिटल है, कौन सा कैपिटल है, ब्राजीलिया इज द कैपिटल ऑफ द ब्राजील। एंड वेयर ब्राजील, ब्राजील क्या है, इट मोस्ट, यहाँ पे ना एक एमसीक्यू ऑलरेडी आ चुका है इसके बारे में कि मोस्ट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ब्राजील सबसे ज्यादा जो पार्ट है ब्राजील का वो कौन से हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है कि नहीं। एंड सम इन मोस्ट सदर्न में है और थोड़ा सा नॉर्थ में है।
एंड लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। अगर आगे चलेंगे बात यहाँ पे करेंगे तो ये आपको पता है कि वेट इट्स काफी बिग कॉन्टिनेंट है। अगर बात करेंगे ये है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ना वो कैप्चर किए के रखा हुआ है भाई ब्राजील ने। सो आई एम चेकिंग इट पेड्रो, वाह व्हाट इट्स अ बिग कॉन्टिनेंट, या आई एम चेकिंग इट पेड्रो। तो ये इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट है। लैट्यूड लॉन्गिट्यूड, ओके। अगर नेबरिंग कंट्री देखे फ्रेंच गियाना है, सूरीनाम है, वेनेजुएला है, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सारे जो कंट्रीज है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये मैंने बात करी है ब्राजील के बारे में। किसके बारे में बात करी यहाँ पे? ओके, आई हैव यू नो टॉक्ड अबाउट द ब्राजील। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या है सारी चीजें। हाँ चलिए, विल हैव हियर वेरी वेरी अमेजिंग चीज जो हमें आपको बतानी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इट इज जस्ट गिव मी ए सेकेंड, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। हाँ या आगे चलते हैं। नाउ ये तो क्या, ये सारे कीवर्ड्स है, दीज आर द कीवर्ड्स। लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज है ना, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये सारी चीजें आप लिख लो। ओके, ये आपको नोटबुक में लिखनी है जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है। तो ये इंडिया का मैप, ये मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें ध्यान में क्या रखना है, अब इसमें ध्यान में क्या रखना है, इसमें ध्यान में रखना है ओके तीन चार बातें। सबसे पहले ओके स्टेट्स, सेकेंड बाउंड्रीज, थर्ड नेबरिंग कंट्रीज, ओके, फोर्थ वाटर बॉडीज, ओके वाटर बॉडीज है। ओके, फिफ्थ कैपिटल, कैपिटल्स है। तो ये सारी चीजें इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, आगे चलना है, देन आपकी सब बारे आपको ध्यान में रहेगा। ब्राजील में भी वही करना है, आपको ध्यान में रखना है भाई कितने स्टेट्स यहाँ पे, कितने कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज है, स्टेट्स कितने ज्यादा है यहाँ पे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बातें आपको यहाँ पे समझनी है। अगर थोड़ा सा हम आगे चलें काफी सिंपल तरीके से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखते हैं इंडिया का, तो इंडिया ना, इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ने काफी रूल किया। ओके, ब्रिटिश पीपल रूल्ड अ लॉट। इसे बात यहाँ पे करेंगे 1.5 सेंचुरी मतलब 150 साल तक इन सारे लोगों ने हमारे ऊपर रूल यहाँ पे किया है। ओके, अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं, विल गोइंग टू हैव वेरी अमेजिंग थिंग हियर कि फाइनली आवर ओन, जैसे हमने फ्रीडम फाइट किया, हमने आगे गए, हमने बाहर उनको फेंका ब्रिटिश को, एंड देन वी गॉट यू नो हियर इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी आसान चीज नहीं थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद काफी चैलेंजेस, जैसे तो 3 वॉर हमारे साथ हुए, काफी फेमाइन, अकाल था, बारिश नहीं हुई। ओके, देन काफी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन हमने काफी आगे गए और हम आगे जा रहे हैं टफ रोड से। एंड राइट नाउ यू नो वी आर स्पीडिंग आवर डेवलपमेंट। हम ग्लोबल मार्केट हमें बन चुके हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म आ चुकी है, इसकी वजह से इंडिया इज बिकमिंग अ वेरी इकोनॉमिक, काफी बड़ी पावर बन चुकी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म से। ये सारी चीजें यहाँ पे हैं एंड लुक्ड अपॉन एज ए यंग कंट्री। हम काफी यंग कंट्री, क्योंकि इंडिया में काम करने वाले जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा, उनकी जो एज है वो एवरेज एज 28 to 29 है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वर्किंग पॉपुलेशन काफी यंग है। ओके, वी आर यंग एंड रेडी फॉर वर्क। सिंपल एंड फन ज्योग्राफी यहाँ पे काफी आपको मजेदार मिलेगी। तो यही तो मैं चाहता हूं कि आपको चीजें मिले। अगर हम देखेंगे इंडिया पाकिस्तान की, अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप्स आपको देखो कि कितने वॉर यहाँ पे हो चुके हैं। सो दीज आर द मेनी मेनी वॉर्स दैट वी हैव फॉट। अब ब्राजील की अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में, तो ब्राजील के ऊपर लगभग 300 सालों तक पोर्तुगीज पीपल ने यू नो यहाँ पे रूल किया हुआ है। तो वाओ, काफी साल तक यार। ओके, and for more than 3 centuries, over 300 years, Brazil was a Portuguese, you know, colony थी, पोर्तुगीज पीपल रूल कर रहे थे। फाइनली 1822 में उन्हें इंडिपेंडेंस मिला, ब्राजील के इंडिपेंडेंस इन 1822, 1822 में, मतलब भाई काफी, मतलब हमारे से लगभग 125 साल पहले, है ना। मिलिट्री गवर्नमेंट उनके पास 1930 से 1985 के बीच में, इट वॉज अंडर पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। एंड उसके बाद मोर कंट्रोल थे, इलेक्शन काफी कम था यहाँ पे।
देन वी हैव मतलब मुश्किल ही था, लेकिन बाद में ना 3085 के बाद गवर्नमेंट आई, वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड इकोनॉमिक सक्सेस हुआ, फ्यूचर भी काफी आगे रहा इसका, एज वेल एज ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टी, काफी डिफिकल्टी थी उनके, इकोनॉमिक चल नहीं रही थी, पैसे नहीं थे, लेकिन दे हैव स्टिल ट्राइड रियली रियली हार्ड, एंड लास्ट के अगर हम देखेंगे 30-40 सालों में ब्राजील ने काफी बढ़िया काम किया है, एंड एक दुनिया की इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी में काफी आगे बढ़ती आ रही है, इंडिया के जैसे तो नहीं, लेकिन स्टिल दे आर वर्किंग रियली रियली हार्ड हियर। इस तरह से ये जो पोर्तुगीज सेटलर्स थे यहाँ पे आए थे ब्राजील के कोस्ट के ऊपर, ब्राजील में जो भी यहाँ पे हम कहेंगे ट्राइबल पीपल थे, देवर फाइटिंग विद दिस पीपल, लेकिन ये काफी पावरफुल थे, तो इन्होंने आराम से इन्हें कुछ चीजें दी, इनको कंट्रोल किया, एंड दे रूल्ड ब्राजील फॉर द एटलीस्ट 300 ईयर्स तक। ये मैंने बात यहाँ पे आपके साथ करी है कि नहीं? तो ये सारी जो चीजें ना काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ना ध्यान में यहाँ पे रखना क्या है कि लेट्स मेक लर्निंग वेरी सिंपल, क्योंकि मैप सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। ओके, मैप जितना आप सीधा सीखोगे, मैप जितना आप ना लर्न करोगे, मैप की जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही चीजें आपकी काफी यहाँ पे आसान होती चली जाएगी। ये बातें आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है, भूलना नहीं है। ओके, हाँ, तो ये तो पता चल, इक्वेटर जो है वो डिवाइड करता है पूरे अर्थ को, 0 डिग्री है तो ऊपर में नॉर्थ में आ जाएगा आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, सदर्न आपका सदर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा। तो ये जो बातें है ना काफी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन आपको ध्यान में रखनी है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, तो नॉर्थ है भाई, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे साउथ वाला डायरेक्शन है। इस तरह से सीखोगे तो मक्खन ही मक्खन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और ये सारे ओशन से, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड सदर्न ओशन, इतने सारे ओशन यहाँ पे हैं। तो ये सब को जब आप रीड करोगे, समझोगे, तो बातें काफी आसान है। और ये जो नोट्स आप अगर पाना चाहते हो वेदांतु के ऐप के ऊपर, आपको ये सारे नोट्स यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा क्लोज करने के लिए अगर हम यहाँ पे चीजें लेके आए, तो ये मैंने आपको बताया है ना, कलर्स ऑफ द, ये वाला वो टॉपिक था, कलर्स ऑफ द बोथ, है कि नहीं? आगे चलते हैं। ओके, फाइंड द डिफरेंस इंपीरियल पावर्स। अगर बात करेंगे दोनों के, अगर थोड़ा फन फैक्ट देखते हैं, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे वो 15 अगस्त को है। इंडिया फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक गवर्नमेंट है, मतलब इंडिया में क्या होता है, वी आर इलेक्टिंग आर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो जाते हैं पार्लियामेंट में, दे आर वर्किंग ओवर देयर, दे आर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे आर मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज फॉर द इंडियन पीपल। तो बात करेंगे यहाँ पे, वी गेट इंडिपेंडेंस इन अगस्त एंड आर पार्लियामेंट यहाँ पे क्या करती है, डिसाइड करती है। आई गेट इट इन सितंबर, ब्राजील को जो मिला था सितंबर में यहाँ पे मिला था, सितंबर 7 में। तो वहां फेडरल प्रेसिडेंशियल, वहां प्रेसिडेंट होता है लीडर, और हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली द एमपी ओनली, वो एक खासदार ही होता है, लेकिन उन खासदार में से एक व्यक्ति जो होता है वो रूल करता है, रूल मतलब रन करता है गवर्नमेंट को। ओके, ऐसी स्पेशल पावर्स, मतलब हमने कहेंगे स्पेशल पावर्स वगैरह होती है, लेकिन ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, वो मिनिस्टर नहीं होता, लेकिन मिनिस्टर में से एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता है। ओके, नेम ओरिजिन ऑफ ब्राजील, तो वहां ब्राजील क्योंकि पाओ ब्राजील करके लोकल वुडेड ट्री है, उसके नाम की वजह से इस रीजन को जो है ब्राजील नाम दिया गया, इस कंट्री को ब्राजील नाम यहाँ पे दिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे जो होमवर्क है आप कर लो, होमवर्क आपके लिए ये रहा। ओके, देखो इस चैप्टर में ज्यादा मुश्किल है नहीं है, इस चैप्टर में सिर्फ ना आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड मैप में क्या डायरेक्शन है, उस कंट्री के नेबरिंग कंट्रीज यहाँ पे कौन कौन से हैं, उस कंट्री में कौन कौन से स्टेट्स वहां पे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, देने ओनली ये काफी आसान हो जाएगा आप सभी के लिए, है ना? चलो, तो समरी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, तो फर्स्ट बात हमने देखा लोकेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज, सेकेंड हमने देखा एक्सटेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज, थर्ड हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा, ये हमने देखा इंडिया का, ये हमने देखा ब्राजील का, इन दोनों कंट्री का वी हैव सीन दिस वन, है कि नहीं? हाँ, तो होमवर्क आपके लिए है, राइट डाउन ऑल दी neighboring countries of India। ओके, ये आपको करना है। ये रहा मेरी तरफ से होमवर्क, तो ये होमवर्क करो, प्रिपरेशन करो, एंड अगर ये सेशन समझ में आ चुका होगा, सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है, आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर जो भी आपको लगता है कि सेशन अच्छा लगा हो,
कमेंट करना है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर सेशन में कुछ अच्छी बातें लगी है, अगर लगता है आपको सर ये समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। सो इसी सेशन के साथ, इसी कुछ टॉपिक के साथ और हम वन शॉट लेके आएंगे इंग्लिश के भी। सो स्टे ट्यून गाइस फॉर देयर। एंड तब तो स्कॉलर बैच में आना भूलना मत, क्योंकि वहां पे सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। विल मीट इन द स्कॉलर बैच। सो टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र, धन्यवाद गाइस, बाय बाय।